दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, पुलिस जी ने। तो अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। रहे हैं चाहे हम 10 दिन रहे, चाहे हमें वो साल रखते, लेकिन ये जुनून और ये जज्बा कभी कम नहीं होता, क्योंकि जो हमें अंदर है। एक वीडियो वायरल होती हुई हमने देखी जिसमें कलवाड़ू का नाम लिया जा रहा है। लोगों में काफी ज्यादा बहम है उस बात को लेकर, कुछ लोग तो नाराज भी हो रहे हैं इस चीज को लेकर। वो क्या मसला? वो सरपंच ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨੇ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਛਾੜ ਦਾ ਹਮਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਰਿਆ ਤੇ ਜੰਮੂ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨਾਰਥ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਟੁੱਕਰ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਟੁੱਕਰ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ भारत माता की जय। सरपंच राजदेव सिंह जिंदाबाद, सरपंच राजदेव सिंह जिंदाबाद, अभी संग्राम जिंदाबाद, टुक्कर शहर जिंदाबाद, टुक्कर शहर जिंदाबाद, सरपंच राजदेव सिंह जिंदाबाद। चलो आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेजबान सजाद। इस समय राजदीप सिंह जिम्बाल सरपंच के घर में मौजूद है, जहाँ पे आप लोगों को काफी युवा यहाँ पे मौजूद है। आइए राजदीप सिंह जिम्बाल से बात करें जिसने नो टोल नो रोड को लेकर मसला उठाया था। सरपंच साहब, स्वागत है आपका स्प्लेंडर न्यूज में। जिस तरह आज पूरा बलवाल आपके साथ खड़ा है, क्या कहना चाहोगे? काफी प्रोटेस्ट किए आपके लिए इन्होंने, और खासकर जिस तरह नो रोड नो टोल को लेकर आपको हिरासत में लिया गया था और इन युवाओं ने काफी प्रदर्शन किया यहाँ पर। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसे हम वहाँ पे हिरण अपने कठुआ जेल के अंदर थे, तो वहाँ पे आपको पता कि वहाँ पे न्यूज़ भी आ रहा, तो न्यूज़ ही हम दिखते थे, कभी कभी वहाँ पे पेपर आता था। और जब हम न्यूज़ सुनते थे या पेपर हम देखते थे, आप यकीन मानेंगे तो कहीं बाहर से भी हमें खबरें आती थी आपके इलाके में इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आज हमारा मेन मकसद यही है, ये सारे हमें जितने लोगों ने हमें प्यार दिया, आप जानते हैं हमारे गांव के, हमारे खास करके जितने ब्लॉक बलवाल के और बाकी जितने भी हमारे डिजाइनिंग एरिया है, खासकर बलवाल के अंदर मैं समझ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए। और ये हमारे जितने भी साथी हैं जहाँ पे, चाहे अजय शर्मा जी हैं, चाहे कौशल जी हैं, चाहे रजत जी हैं, चाहे दीपी सूदन जी हैं, चाहे पंडित थोड़राम जी शर्मा वहाँ जहाँ पे खड़े हैं, ये हमारे जितने तमाम साथी हैं तो अलग अलग धर्मों से, तो मैं कहता हूँ इतना प्यार हमने कभी नहीं देखा। और खास करके आज आपके माध्यम से हम सभी हमारे जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के वासी हैं, खास करके हमारे कठुआ के लोग, हमारे सांबा के लोग, हमारे उधमपुर के लोग, जम्मू सूबे के लोग, जम्मू खित्ते के लोग, मैं समझता हूँ इतना प्यार दिया और आज इनकी बदौलत हम आपके समक्ष खड़े हैं। मैं समझता हूँ ये सारा श्रेय जो आज हम आपके पास खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं, ये संग्राम सिंह जी मेरे साथी थे, हमारे 26 लोग हमारे मेहमान थे, तो आज सारा श्रेय पूरी जनता को जाता है, जनता जनार्दन है। तो मैं समझता हूँ आज दिल की गहराइयों से हम अपने घर में खड़े होकर आज जनता को संदेश देना चाहते हैं कि ये सारा श्रेय आपको है, आपकी वजह से हम जहाँ पे आज आपके समक्ष खड़े हैं। और हम जितना ये आपका धन्यवाद करना चाहें जनता का, जितने हमारे जम्मू कश्मीर के वासी हैं, हमारे खासकर बलवाल पंचायत के हमारे जितने यहाँ पे जितने लोग आए हैं, तो दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। आज इनकी बदौलत हम अपने घर में आए। एक वीडियो वायरल होती हुई हमने देखी जिसमें कलवाड़ू का नाम लिया जा रहा है। लोगों में काफी ज्यादा बहम है उस बात को लेकर, कुछ लोग तो नाराज भी हो रहे हैं इस चीज को लेकर। वो क्या मसला, वो थोड़ा क्लियर करें आप। हाँ, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जब जहाँ से हम सरोवर टोल प्लाजा से वहाँ पे अपने हमारे सांबा के अंदर आप जाते हो मानसर की तरफ हमारी पुलिस लाइन है, तो जब हम वहाँ पे गए, तो जब हम जहाँ पे एक इकट्ठे एक हाल के अंदर हम बैठे, तो जहाँ पे हमें रखा गया, तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन सारा वहाँ पे था। और आप यकीन मानेंगे कि वहाँ पे पहले मैंने शुरुआत की, वो कहते ही बोलो इनको कुछ समझाओ, ये जितने भी लोग हमारे 26 लोग हैं, तो इनको मैं बोल रहा था। तो एक हमारा साथी है वहाँ पे, उसका नाम है संजय सिंह जम्वाल, तो वो है अपने बीरपुर के, तो वो एक मजाकिया इंसान है। मैं ये आपको बिल्कुल पाक दिल से बोल रहा हूँ। अगर मैंने भी सुना, मुझे कहीं फोन आया कि वो क्या शब्द इस्तेमाल करे थे, कहीं मैं समझता कहीं हमारे साथियों ने कोई अपने दिल में सोचा कि ये पता नहीं क्या बोल रहा था। तो मैं ब्राह्मण हमारी जो सोसाइटी एक
विशेष जाति को लेकर उन्होंने सोचा कि इसने टिप्पणी की है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी को क्लियर करना चाहता हूँ, अपने नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे महिला, सभी को क्लियर करना चाहता हूँ कि वो एक बिल्कुल मजाक कर रहा था। वो उसकी आदत है कि बार बार वो ऐसे बोलता है कि कुआड़ू कुआड़ू बोलता रहता है। तो मैंने आप देख रहे थे, मैं वो जो वीडियो वायरल हुई है, तो मैंने उसको पूछा किसको आप बोल रहे हो, कहती ये हमारे जो आगे हमें नहीं जाने देते हैं, हमारे साथियों के लिए बोल रहा था। तो मैं सभी को क्लियर करना चाहता हूँ, जो कुआड़ू शब्द उसने इस्तेमाल किया, किसी पर उसने टिप्पणी की, वो एक मजाक कर रहा था सभी के साथ। मैं बोल रहा था, वो मजाक कर रहा था। उसने किसी भी धर्म के प्रति या किसी भी जाति के प्रति वो अपने साथियों के लिए बोल रहा था, ये हमारे साथी हैं जो हमें पीछे खींचते हैं, तो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वो ये बोल रहा था। अब आपने टोल की आवाज उठाई, अब लोग भी सड़कों पे हैं, क्या ये टोल हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। देखो, ये हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि टोल हटाने का। तो जब आपको पता है कि 2 दिन हम जहाँ पे रहे अपने सांबा के अंदर, उसके बाद हमें वहां पे शिफ्ट किया कठुआ जेल के अंदर, और हमारे 26 साथी वहां पे पहुंचे। और आप यकीन मानेंगे, आज तो बहुत बड़ा हादसा हो जाना था, वो इन हमारे लोगों को पता ही नहीं। जो हम जेल के अंदर एंट्री हुए, वहां पे एक 11,000 kV की वो वोल्टेज था जा रही थी, तो उसके साथ टकरा गए। तो टकराने के बाद आप गाड़ी टकराई, तो आप यकीन मानेंगे वो इतना ज्यादा वो बिजली की आवाजें आने लगी, वो मैंने तो कि इसको आग लग जाती है। तो आज तो कुछ दृश्य और होना था, तो लेकिन सारे लोग बच गए, ये भगवान की कृपा से सारे लोग बच गए। आपका आशीर्वाद था, सभी हमारे नौजवान साथियों का आशीर्वाद था, सारे बच गए। तो उसके बाद हम वहां पे गए। वहां पे ठीक है, जेल होती है, आप जानते हैं, कुछ साथी हमारे कमजोर भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो सभी ने मतलब अच्छा, वहां पे हमारे जो एसपी साहब थे, यहाँ पे हमारे लोकल थे, उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया, और हमें भी उनके साथ अच्छा कोऑपरेट किया, अच्छे दिन निकले। और उसके बाद हमारा वहां पे बड़े सारे लोग भी वहां पे आना जाना शुरू हो गया, जो भी हमें उन्होंने सुविधा दी थी, अच्छी सुविधा मिली, हमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जानते हैं जेल होती है, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि इतना बड़ा क्या हुआ था कि जो हमें वहां पे जेल में शिफ्ट किया। आज निराशा इस बात की है, सभी लोग इसलिए नाराज हैं कि अगर हमें लाइन में रखा था, तो आपने सैकड़ों बार हमने गिरफ्तारी दी है, तो हमने सोचा कि हम लाइन में जा रहे हैं, तो लाइन से हमें ये वापस भेज देंगे। तो हमें ये किसी को पता नहीं था कि इन्होंने FIR लॉन्च कर दिया, ये कर दिया, वो पर्चे कर दिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अफसोस है इस बात का कि इतना बड़ा क्यों गवर्नमेंट ने किया, इतना क्यों अपना गुस्सा जाहिर किया, इतना रुख क्यों अपनाया इन सभी लोगों के प्रति। तो वो एक थोड़ा अफसोस है। संग्राम जी, आपको लगता है कि आपको जेल में 5-6 दिन काटने पड़ेंगे? जिस तरह प्रोटेस्ट चल रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बाद आपको अरेस्ट किया गया, लगता था कि आपको जेल में भी शिफ्ट कर देंगे? देखिए सर, जब हम घर से अपने डोगरों की लड़ाई लड़ने जाते हैं, तो हम फिर ये फिक्र नहीं करते कि हमें ये जेल में डालेंगे या हमें ये बाहर निकालेंगे या हम पे कोई केस डालेंगे। जब डोगरे को यूनाइट करना हो, तो आपको पता कुर्बानी देनी पड़ती है। जेल में चाहे हम 6 दिन रहे हैं, चाहे हम 10 दिन रहे, चाहे हमें वो साल रखते हैं, लेकिन ये जुनून और ये जज्बा कभी कम नहीं होता। क्योंकि जो हमें अंदर, जैसे अखबार वहां पे लगा हुआ था, तो हमें जैसे हम दूसरे दिन देखते थे, तो हमारे जितना भी यूथ था, जितने बुजुर्ग, महिलाएं, सारी हमारे समर्थन में थी। तो उस चीज से हमें जोश आता था, बाकी जेल शेल से हम नहीं डरते। तो खासकर ब्लॉक बलवाल के लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखा जाए कि सुबह से लेकर शाम तक दौड़ लगी रहती थी इनकी, और खासकर आपके लिए, रायदेव सरपंच साहब के लिए काफी प्रदर्शन किए इन लोगों ने। सिर्फ इनकी बात नहीं, पूरी टीम के लिए प्रदर्शन किए, लेकिन खासकर आप दोनों के लिए काफी ज्यादा प्रदर्शन है। आपका कंगर चौक है, वो ब्लॉक रहता था 2-2, 3-3 घंटे सिर्फ हालचाल पूछने के लिए। उनका हालचाल तो बताएं, क्या कहना चाहोगे? सर, मैं पर्सनली भी सबका धन्यवाद कर चुका हूं। मैं आपके माध्यम से भी, जितने भी मेरे साथी ये आपका चैनल देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, मैं हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर जिंदगी में आपने कभी भी किसी मुकाम पे पहुंचना है, तो चाहे वो गवर्नमेंट से लड़ना पड़े, चाहे आपको अपने ऊपर से किसी के साथ लड़ना पड़े, पीछे नहीं हटना है। और इस हेजिटेशन ने पूरा जम्मू यूनाइट किया, पूरा डोगरा बाहर निकला हुआ है। और जो भी मुद्दे होंगे जिससे डोगरा दब रहा होगा, या जम्मू में कोई भी किसी को दबाने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये यूथ आगे बढ़ के हमेशा साथ देगा सबका। सर, आपको लगता है कि आपको अरेस्ट करने के बाद पूरी टीम को सिर्फ डोगरों को डराने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से, लगता है ऐसा? देखो, ये तो क्लियर कट है, आप जानते हैं कि ये जो डराने की पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, आज अफसोस इस बात का नहीं है। आज अफसोस इस बात का है कि वहां पे जो संघर्ष था, बड़ा पीसफुल संघर्ष था। तो एक आह्वान किया था कि ये जो जब तक रोड नहीं बनता तब तक टोल नहीं, नो रोड नो टोल, ये स्लोगन था राजपूत कुमार सभा का। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना रुख अपनाना, इतना मतलब गवर्नमेंट का पूरा लोगों पर इतना क्यों, ऐसा क्यों किया? अगर आपके सामने, अगर आज मसला ये है कि जुवा राजपूत सभा जो है, उसने अपना, मैं तो जुवा राजपूत सभा में एक सरपंच हूँ,
मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं तो कोई युवा राजपूत सभा का ना तो मेंबर हूँ ना कुछ हूँ। हाँ, मैंने जब से युवा राजपूत 2012-13 से शुरू हुई है, तो मैं समझता हूँ सबसे हर वक्त मैंने इनका साथ दिया है। 2012 से लेकर टिल टूडे आज तक मैंने इनका साथ दिया, इनके अंग संग में चला। तो लेकिन मैं, आप बोलो ये संग्राम सिंह जी उनके मेंबर हैं, लेकिन मैं उनका किसी का मेंबर नहीं हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं, जहां तक मैं समझता हूँ, जितने भी हमारी लीडरशिप है जम्मू की और खासकर जम्मू सूबे की, इन्होंने देखा कि ये युवा राजपूत सूबा, ये मुद्दे पहले महाराज हरि सिंह की छुट्टी का मसला था, आप जानते हैं, वो भी छुट्टी ले ली। अब ये उन्होंने मुद्दा उठाया, ये अपना ये भी बर्निंग इशू था, टोल वाला। जब गडकरी जी संसद के अंदर बोलते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर ये नहीं होना चाहिए, टोल नहीं होना चाहिए, तो ये 60 किलोमीटर में आता है, ये 60 किलोमीटर से कम है, तो मैं समझता हूँ ये 42 किलोमीटर में आता है, तो ये तो होना ही चाहिए। ये बिल्कुल इलीगल टोल वहां पे काटा जा रहा है। आज मैंने ये देखा कि ये जिन लोगों ने देखा, लीडरों ने देखा, ये युवा राजपूत सभा ये कल जी शुरू हुई है, जहां तक मैं समझता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी है, पीडीपी है, बीजेपी है, एनसी, ये तमाम पार्टियां जो है ये 100-150 सालों से ये काम कर रही हैं, तो ये कहां से आगे? तो ये दुख था, इसलिए जो जम्मू की लीडरशिप है तो वो बोलती नहीं है। तो आज जो युवा राजपूत सभा है, और अगर उसने मुद्दे उठाए हैं, जेन्युइन मुद्दे उठाए हैं, इसमें हमारा संघर्ष बनता है, हमारा साथ बनता है। हमारे जितने भी युवा साथी खड़े हैं, आज लोग क्यों अगर उनसे निकले, इसलिए निकले कि इनका मुद्दा ठीक था, इनकी आवाज ठीक थी, ये डोगरों के लिए फाइट कर रहे थे, ये लोगों के लिए फाइट कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ उसके लिए ये लीडर जो हैं ये दुख करते हैं। आज मुझे ये बताओ, अगर मैं किसी पार्टी से संबंधित हूँ या मेरे साथी को पार्टी से संबंधित है, अगर वो पार्टी इन पावर है, तो उसका फर्ज बनता है अपने लीडर को पकड़ना, अपना काम करवाना। तो क्यों नहीं करवाते हैं? वो काम करवाना चाहिए। ये कहते हैं नहीं, अगर पार्टी हमारी है, हम पावर में है, तो हमने अपनी बोलना है, कोई जम्मू का मुद्दा नहीं उठाना है। आपके सामने जम्मू शहर पूरा जल रहा है, तो अगर उन्होंने ये मुद्दा उठाया, आज दुख इस बात का है कि ये कल की जुमा 4 दिन की जो युवा राजपूत सभा है, तो ये मुद्दे क्यों उठा रही है? वही जिद लेकर, वही आइडिया अपनाकर सभी लोगों को वहां पे गिरफ्तारी के बहाने इनको जेल में डाला गया, और वहां पे इनको हरास करने की कोशिश की, लेकिन हरास का होने वाला कोई है नहीं था। मैं समझता हमने वहां भी पूरा संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद वहां पे जिस तरीके से हमें लेके गए और जेल के अंदर, उसी तरीके से हमें वापस लेके आए। लेकिन हमने हमारे साथ जो उन्होंने कमिटमेंट की, जो वादा किया कि हम 2-3 दिन के अंदर गवर्नमेंट ऑर्डर निकालेगी, हमने 2-3 शर्तें इनके समक्ष रखी हैं। वो शर्तें ये है कि 1 महीने के लिए टोल बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होना क्या नहीं हो, जब तक आपकी रोड नहीं है। तो एक शर्त हमारी ये थी। एक थी जिसके नंबर की जितनी हमारी गाड़ियां हैं, तो उनका टोल नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी। तीसरी शर्त हमारी ये थी परसेंटेज की, कि कितने % टोल कम करना है। तो हमने बोला 70% टोल जो कम होना चाहिए। आज तक किसी ने आपको ये नहीं बताया। जो हमारे साथ वहां पे बात हुई, वहां पे हमारे 7 बजे बात शुरू हुई, तो 2 बजे तक बात होती रही, यानी कि 7 घंटे लगातार सरकार के साथ हमारी बात हुई, रात के समय। तो वहां से हमें 3 बजे वहां से उठाया गया। हमने बोला कि अभी हम नहीं जाएंगे, तो कहते नहीं, आपने अभी रात को जाना पड़ेगा। मैंने क्यों? मैं, हम चोर थोड़े, कोई डाकू थोड़े हैं कि हमने रात को जाना है। आपने रात को हमें बाहर से घसीट के लाया यहाँ, तो हम रात को सुबह जाएंगे। कहते नहीं, आपने अभी जाना है। तो वहां से इन्होंने हमें 3 बजे गाड़ी में डाला, तो 5 बजे हमें टोल प्लाजा के वो भी रोड उन्होंने छोड़ दिया। देखो, रात को इन्होंने सोचा टोल प्लाजा को क्या करेंगे अब जाकर, वो भी इन्होंने शॉर्टकट रास्ता लिया, सुजानी वाला, राय वाला रास्ता लिया, तो सीधा वहां पे आगे प्रमंडल आ गया। प्रमंडल आ गया, इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, गाड़ी में हमें बिठाया, तो अपने अपने घरों में भेजा। जैसे हम 4-5 साथी हमारे राजेंद्र सिंह जी यहाँ के थे, एक मैं था, एक ये अपने संग्राम सिंह जी थे, एक वो लड़का था टीनू, ये हमारे 4 लोग थे, इस गाड़ी में आए। बाकी जम्मू के थे, बाकी सांबा के थे, बाकी अपने बीरपुर के, अलग अलग गाड़ी, यानी कि तमाम इन्होंने अरेंजमेंट किया था। फोर्स ही हमें लेके गई, फोर्स ने हमें घर में छोड़ा। तो जो हमने इनके साथ वादा किया, आज तक हम दे रहे थे, 2 दिन हो गए हैं आपके समक्ष कि आज ऑर्डर निकलता है, कल ऑर्डर, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं निकला है। तो आप देख रहे हैं कि सांबा के अंदर हम परसों गए थे, सांबा के अंदर पूरा प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक वहां पे चल रही है, लोग वहां पे डट के बैठे, जब तक ऑर्डर नहीं निकलेगा, जब तक जो राजपूत सभा की आवाज, जो इन्होंने कमिटमेंट की, जो वादा की है कि आपकी वो लोगों में शर्म करेंगे ऑर्डर को, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो उसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जो हमारे लीडर हैं, आज आग क्यों जम्मू के अंदर लग रही है? आज जम्मू के अंदर आग इसलिए लग रही है कि जो लीडर, जो लोग हैं, ना गवर्नर को ब्रीफ करते हैं, ना सेंटर को ब्रीफ करते हैं, ये ब्रीफ ही नहीं करते वो जाकर कि मसले क्या है जम्मू के। ये भी सुना होगा कुछ भाजपा के लीडर वो दिल्ली गए हुए थे, तो उसके बाद जम्मू वापस नहीं पहुंचे वो। देखो, अभी उनके पास बहाना आ गया कि हमारी झूठी सरकार जो है कि इसको टोल को खाना चाहती है, इसको खत्म करना चाहती है। राजपूत युवा सभा की ये सपोर्ट कर रही थी, तो हमारे गडकरी साहब नहीं आप मान रहे हैं, सेंटर नहीं मान रहा है, NHAI नहीं मान। आप मुझे ये बताओ, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो किसकी है?
वो गवर्नमेंट की है या किसके अकेले घर की है? वो गवर्नमेंट की है, उसकी क्या मजाल है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की? आपके सामने अभी उनका 29 जहां जम्मू के अंदर टूर है, वो हम उन्हें देखने आना है कि ये टोल इलीगल है या इलीगल है, तो उसके बाद उन्हें जवाब देना है इसको उखाड़ना है या नहीं उखाड़ना है। तो आपके सामने आप देखो, वहां जाकर अभी जाकर चेक करो, वहां पे पैसे डाल रहे हैं, आप रोड बना रहे हैं, जो टूटा फूटे रोड थे उनको ठीक कर रहे हैं कि उन्होंने आना है। तो ये भी एक लोगों के साथ धोखा रहा है। दूसरा, अब कह रहे हैं गडकरी साहब ने मार रहे हैं, आपके सामने आपके पास क्लिप भी पड़ी है। 2022 के अंदर गडकरी साहब संसद के अंदर बोला, उनके पास जम्मू की कंप्लेंट की थी, यहाँ पे कितने रिकमेंड हो गए थे कि ये टोल हम इलीगल तरीके से काट रहे हैं। तो गडकरी साहब ने बोला कि जो 60 किलोमीटर के अंदर टोल आएगा उसको रिमूव किया जाएगा। तो आज तक ये गडकरी साहब का बयान है, तो आज कहते हैं नहीं जी गडकरी साहब ने मारा, सेंटर नहीं मारा, हमारी ड्यूटी मार रही है। कोई ड्यूटी मार रही है? अगर ड्यूटी यहाँ से रिकमेंडेशन जाए, जितने हमारे लीडर लोग हैं, चाहे लोकल हैं चाहे हमारे गवर्नर साहब हैं, इनकी रिकमेंडेशन है, किसी की मिसाल ही नहीं है कि टोल को रिमूव ना करे। तो ये मैं समझता हूँ ये संघर्ष जो है, ये जो बात है, ये बड़ा बर्निंग इशू है लोगों के लिए, इसके लिए संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। और जो कमिटमेंट सरकार ने की है, हम 1-2 दिन आप देख रहे हैं, अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर के बाद वहां पे बंद तालाब के अंदर होने वाली है, वहां अपना कश्मीर हिल हमारा वो बनना, वहां पे बैंकेट हॉल वहां पे होने वाली है। तो मैं समझता हूं वहां पे क्या बात आगे, ये क्या स्टेप उठाते हैं, हम तो इनका साथ दे रहे हैं, हम इनका समर्थन कर रहे हैं। ना तो हम युवा राजपूत सभा का मैं मेंबर हूं, ना कुछ हूं, मैं समझ में एक PRI, मैं एक सरपंच हूं। तो मैं इनका आज से नहीं, जब से ये युवा राजपूत सभा ने नींव रखी है, तब से इनके साथ में अंग संग चल रहा हूं। आपने जो आवाज उठाई थी और काफी प्रदर्शन किए, टायर जलाए आप लोगों ने, लेकिन जो टोल था वो अभी तक वहीं पे है। शादी पहला शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ करना, सब तो ज्यादा ਤੁਹਾਡਾ रोल है विच, जिन्हें पूरे जम्मू दे विच खबर इधर उधर हर जनता को पजाई, ਤੁਹਾਡੀ खबर पुजी ते ओहदे कन्नै लोग भी जागरूक होए। और दूजा नंबर ये आखना चाहना कि साढ़े जेहड़े इलाके दे शेर ने जेहड़े आए न, ऐसे काम करने वाले बंदे, अगर एक बंदा काम करदा ना, उसी 4 बंदे दिखिए और थोड़ा दिल उनदा बड़ा होंदा कि अच्छा काम करने अस की नहीं अंदर होए। कई लोग ये सोचा कि यार इंदे कन्नै अस 26 बंदे अंदर है, वो पूरा इलाका की नहीं अंदर होया, अस मारे अस ते गिरफ्तारी देने तैयार है। ऐसे अच्छे काम करने कन्नै हर बंदा सोचदा कि अस की पीछे रहिए। दूजी गल तुहाडे आखना है ना कि टोल देखो, हूं जनता का फैसला करे कि गडकरी साहब झूठे न या जनता झूठी है या कानून झूठा है। जे कानून का बाहर जाना, जे आखदे कानून का पालन करना, तो कानून का पालन की नहीं करा दे। गडकरी साहब आखदे 60 किलोमीटर के अंदर टोल नहीं होना चाहिए, फिर इसका मतलब कानून के खिलाफ गडकरी साहब चला या प्रशासन चला या LG चला या बाकी पब्लिक चलाई है। पब्लिक दे आई पीसफुल प्रोटेस्ट किया, पब्लिक सारी कन्नै ही फिर चुकी उन्हें लाइए अंदर, केड़ा कानून है। दूआ नंबर यह आखना हूं दा रोल गडकरी साहब टीम बिठा जी प्रैशर पेदा गौरमेंट के उपर, LG के उपर, हूं इन्हें रोड भी साफ हो जाते दिखा जाए। कल भी एक मीडिया के चैनल कन्नै वीडियो आई है, रोड गड्डियां इन्नियां तेज चलाइयां ते लेबर लाई रोड के सेंटर के, जे उंदे कोई बंदा कोई कोई हादसा हो जाता, वो जिम्मेवार कौन है? प्रशासन है, LG है या ओला भी है। इन्हें आखना कि ये बंदा आपे मारे रोड पर आया तो गड्डी थल्ले आई है। दूआ नंबर LG साहब की कल तो एक वीडियो दिखी, वो इन्हें खबर दिखी है, फसे घुड़ाले फसाए जेडे, इत्थों लगा पता कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। एक सरपंच, ये होंदा सरपंच होने का नाता क्या है? ये सरपंच है जिस हर कम्युनिटी के कन्नै पिछा हटदा कोई ब्राह्मण, जे ब्राह्मण के बारे कोई टिप्पणी सही की है तो पिछा ब्राह्मण अड़ो, इंदे कोल पैहला आखना छाती साढ़े गोली मारो मारे, इंदे कोल पैहला। बाकी इयै आखना चाहने डोगरा समाज कट्ठा रवो, तां कम्म होना नहीं है। जम्मू के हर प्रोटेस्ट हर चीज मंगिए लैने पौदी है। 370 टुटने के बाद मंगिए लड़िए लैने पौदी। अब थोड़ा पहला 370 टुटने का जम्मू वाले ये दिता कि लालीपाप होया, लालीपाप दिता कि जम्मू की तरक्की हो, कुछ तरक्की हुई मारे दसो? कोई नौकरियां नहीं, कोई किश नहीं, बेरोजगारी। कश्मीर वाले सब के लिया G20 मीटिंग भी सी कश्मीर जो, इत्थे गया इत्थे रोड नहीं धोआ, होर किस होना। ये मीडिया में मैं आखना चाहना कि लोग कट्ठे हो जाओ, जागरूक हो जाओ, मंगे बिना मंगे कख नहीं होना। अस ये आखना चाहना कि साढ़े जम्मू राज्य अलग कर दो बस। रजी जी आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो जितने भी हमारे साथी बाहर आए हैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो जद्दोजहद युवा राजपूत सभा ने 21 तारीख से जो चलाई थी, ये आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि एक जो प्रेशर ग्रुप था वो जम्मू के अंदर खत्म हो चुका था। आज युवा राजपूत सभा ने ये साबित कर दिया है कि जितने भी हमारे जम्मू के मसले मसाइल्स हैं ये लोग उठाएंगे। कुछ अब तो यही बात आ गई ना, पहले आवाज उठाओ फिर उसके बाद सोचा जाएगा। अब तो यही बात आ रही है। अब तो स्मार्ट मीटर का भी पता नहीं चला कि कब स्मार्ट मीटर आगे कब लग गए, और तो जब बिल आने लगे फिर पता चलने लगा। देखिए जो ओपोजिशन का दायित्व है ना, वो
पूरी तौर पर ये युवा राजपूत सभा निभा रही है। तो अपोजिशन तो है ही नहीं, वो उसको निभाना चाहिए। जैसे स्मार्ट मीटर की बात आई, टोल की बात आई, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, ये तो अपोजिशन का काम है। फिर भी देखें, जैसे हमारे सरपंच राजदीप सिंह जी हैं, ये हर मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, हर चीज के ऊपर बात करते हैं। ऐसे नुमाइंदे मैं कहता हूं कि और भी इलाकों में ऐसे नुमाइंदे होने चाहिए। गल है कि डोगरा जेड़ा ना 2014 ਦਾ 8 ਦਾ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਏਮਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਇੰਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਉਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਿਕਨ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 206 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਆਵਾ ਦਾ 1,96,000 ਰੁਪਇਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਪੈਲਾ ਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਲਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਛਪੈਲਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਖਰੀਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕन्नै इनकी कोई सांठ गांठ है भाई, एक एकड़ा बदलो ओकड़ा लाओ, एकड़ा बदलो। देखो एक पुराना मीटर है ना, पुराना मीटर है तो चलो वो पर आखते है जी चलो बिजली चोरी हो रही है वो। हूँ फिर इन्हें दूए मीटर आते बाद स्मार्ट मीटर आने बाद प्रीपेड मीटर। भाई कोई क्लैरिफिकेशन भी दो यार, 1 साल 2 साल अंदर तुम 4 इक्विपमेंट चेंज करा दो तो वजूहत क्या होंदियां, ठीक है। बाकी रही टोल वाला मसला एक जेन्युइन मसला है। देखो जिसलै एक सज्जाद जी तुस मीडिया के माध्यम कन्नै एक चीज देखो तुस, एक जड़ा इंडिया का गृह मंत्री जड़ा है मतलब कि वो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मतलब पार्लीमेंट जड़ा एक कैबिनेट मिनिस्टर एक बयान दिंदा जां जेहड़ी कोई गल आखदा ना तो समझ लेना कि ओहदी ऑथेंटिसिटी की होंदी है, मतलब कि वो लागू ही जाती है। 12 मार्च 2022 की कि शायद 22 मार्च 2022 की, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं दसी सकदा, लेकिन मार्च 2022 का स्टेटमेंट है नितिन गडकरी हुंदा कि उन्हें बड़ी सारी कंप्लेंट आईयां कि 60 किलोमीटर के अंदर जेडे भी टोल हैं इलीगल टोल हैं उन्हें आख्या हटाए जांगन। लेकिन जो सारा सरोवर टोल प्लाजा है जित तक मैं सुनिया है, मैं आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जित तक मैं सुनिया कि 42 और 43 किलोमीटर के बनता है जोड़ा बन टोल प्लाजा, तो फिर उसे क्यों नहीं हटाया गया। ये कुछ जेन्युइन मुद्दे कानूनी मुद्दे ने, कानूनी मुद्दे मतलब अं कानूनी मुद्दे लड़ना पवे तो फिर वो साढ़े वास्ते एक मतलब बड़ी शर्म की गल है। अस कोई कानून के बाहर थोड़े जाते हैं, अस आखा कानून जोड़ा है उसे इंप्लीमेंट करो भाई। कानून के बाहर नहीं है। युवा राजपूत सभा गई उत्थे एक पत्थर मारी किसी ने वो मारिया गया या मरवाया गया एजिटेशन की क्रश करने वास्ते, तो वो एक अलग मुद्दा होना, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना। बाकी रही गल मैं अज थोड़े माध्यम कन्नै भी गल आखी ना, इं कुछ लोग झक्का दे ते असें एक अनाउंसमेंट अज होर करी ओड़ी इत्थे, असें आपू बिच सलाह कर ली है। बड़े सारे बंदे है आने हैं इत्थे, कुछ डेथ हुई साढ़े बरन बड़ा कुछ होना हा जिथे आ तुसीं ये गल सुनाई ओड़ने कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभली तो ये नतीजे बड़े खास करिए जिंदे को असीं उम्मीदां हियां, क्योंकि एनसी को उम्मीद रही, PDP को उम्मीद रहेगी कि वो आखदे भाई कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां साड़ी उम्मीदां ही जड़ियां होईयां बीजेपी को बीजेपी आओग तो अं भाई चलो थोड़ा मतलब रिलीफ मिलग, तो जब उहे राय रोग तो उहे फिर मतलब उहे आखदे ना घाट के 2 पार्ट, उहे ठेला ते उहे चेला। ते अज तुसीं ये गल सुनाई ओड़ने असें सारे लोगों ने सलाह कर ली है भाई अगर ये मौर्या ते जम्मू राजदेव सिंह जम्मू नॉर्थ का इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़न इत्थों सरपंच राजदेव सिंह जिंदाबाद, सरपंच राजदेव सिंह। मैं लास्ट थोड़े माध्यम करना है, मैं एक बार फिर अपने दिल की गहराइयां करना है साढ़े जम्मू कश्मीर के जिन्ने वासी जिन्हें साड़ा समर्थन किया और जिंदी वजह कन्नै अज मैं समझा सारा श्रेय अगर साड़ी जनता ही जाता, चाहे साढ़े बुजुर्ग चाहे साढ़े नौजवान साथी चाहे साड़ी मातृ शक्ति चाहे साड़ी भैन सारे उन्हें सारे श्रेय दिंदा। और खास करिए साढ़े भलोवाल ब्लाक और सारी भलोवाल पंचायत और खास कर जिन्नी डिजाइनिंग पंचायत है, साड़ी बर्न पंचायत है, सेरी पंचायत है, गलोटा पंचायत है, कोट पंचायत है, तमाम लोगों ने समर्थन किया। साढ़े कंगर मोड़ के लोग साढ़े कवांडा लोग साढ़े बर्न के लोग मैं समझा दिल की गहराइयां करना एक बार फिर मैं तुंदे माध्यम करने नहीं सारे जिन्ने साथी इतने बैठे हैं जिन्हें सारे इतने मुबारकबाद देने वास्ते आए या सारे समर्थन करा दे। मैं समझना भी सारा श्रेय अज तुम्हारे सामने जो उत्थों सारे लोग जो 26 लोगों का जिन्हें सहयोग किया, जिन्हें अगर इन्हें मैं इन्ना संघर्ष किया मैं समझना अज कुछ होर होंदा मैं लोगों या गौरमेंट के सोच ही कितना आडिया रुपया वो कुछ होर होंदा, लेकिन अज इनके जो साथ करना और इनके सहयोग करना अज 26 लोग जो बाहर आए और दिल की गहराई मैं एक लास्ट बार फिर अपने बुजुर्ग नौजवान साथी और मातृशक्ति का धन्यवाद करना ते तुंदी खातर जो सारे लोग सामने आए और आज तुसें एक विश्वास दिलाना चाहते जिन्हें सारे 26 साथी गेदे
मैं भी एक सरपंच हाँ राजदेव सिंह ਜਿਹੜਾ मैं दा कुमार युवा राजपूत सभा ਦਾ मेरा हमेशा समर्थन रहा। मैं इंदा कोई मैंबर नहीं है, लेकिन मैं तुसें आश्वासन देना जिन्हें सारे साथी है बड़े बड़े दृढ़ निश्चय लोग है और कदें तुंदा जेह्ड़ा मस्तक सारे बुजुर्ग नौजवान साथी और साडी मातृशक्ति दा कदें मस्तक थल्ले होन देंगे। जो भी संघर्ष अपने डोगरे वास्ते करना पो वो हमेशा करते रहूंगा। सरपंच राजदेव सिंह सीधे सीधे ऐलान कर दिया लोगों की तरफ से कि आने वाले समय में इलेक्शन लड़वाई जाएगी राजदेव सिंह जम्वाल को। अगर किसी पार्टी ने टिकट नहीं दी तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाई जाएगी और इनको जिताया जाएगा। इससे जुड़े सप्लाई के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।